मैं कई जगहों फिर से धमाकेदार वीडियो गई इस वीडियो में कक्षा 8वीं का जो आपका विषय समाज विज्ञान का पेपर है तो इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको कमेंट में बताना आपके सभी पेपर कैसे गए हैं। हाँ गाइस, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है आपका टाइम टेबल जो है जारी हो चुका है। तो इस वार्षिक परीक्षा में आपको पूरी हेल्प करने वाले इसी चैनल के माध्यम से। जल्दी से फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन अभी तक विद्यार्थियों ने जिन भी विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर विषय समाज विज्ञान का पेपर देख लीजिए। कक्षा 8वीं का पूर्णांक आपका 60 में 60 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं और समय आपके पास 2.5 घंटे। चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताए जाएंगे 1 से 26 तक। सभी क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं तो इस देख लीजिएगा। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गाड़ना कहते हैं या छतराना या बिखेरना या सीड ड्रिल या बुआई करना? तो इसे ये आप इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जाता है उद्यान कृषि का अर्थ है। तो इस उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूँ, आदिम कृषि या फलों और सब्जियों को उगाना या सोयाबीन उगाना। तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फलों और सब्जियों को उगाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरा है चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो कोई भारत है, यहाँ पर चीन है या कोलंबिया है या अमेरिका? तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन। चीन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है चौथा है हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ ब्यास या सतलज, इसके बाद बी ऑप्शन दिया हुआ गंगा या ब्रह्मपुत्र, इसके बाद सी ऑप्शन दिया हुआ नर्मदा या ताप्ती, ये डी ऑप्शन दिया हुआ गंगा या यमुना। तो इस करेक्ट आंसर आपको लगा लेना इसका गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसके बाद नेक्स्ट जाता है 5वां, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ ए ऑप्शन दिया हुआ यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं, और यहाँ पर बी ऑप्शन दिया हुआ है यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं। इसके बाद सी ऑप्शन दिया हुआ है यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं। डी ऑप्शन दिया हुआ है यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा देना है ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं। तो इसी आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके रिक्त स्थान है 6 से 10 तक रिक्त स्थान है। तो इस 6 से 10 तक रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करना, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो इसमें देख लीजिए 6वां दिया हुआ सन 1991 में बनारस में डॉट कॉलेज की स्थापना हुई। तो इसमें लिख देना हिंदू कॉलेज की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज। तो इसमें लिख देना हिंदू कॉलेज। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दूसरा राष्ट्रीय उद्यान एक डॉट क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? वन्य जीव। तो इसमें लिख देना वन्य जीव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन्य जीव। ठीक है, इसका वन्य जीव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 8वां है रोपण कृषि डॉट का प्रकार है। तो कौन सी इसका करेक्ट आंसर रोपण कृषि जो है व्यवसाय का एक प्रकार है। तो इसमें लिख देना व्यवसाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर लिख लीजिएगा व्यवसाय। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 9वां है संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक डॉट की तरह काम करता है। तो इसमें लिख देना व्यवसायी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको व्यवसाय लिखा था, इसमें व्यवसायी हो जाएगा, व्यवसायी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर लिख लीजिएगा 9वां का। इसके बाद 10वां देख लीजिएगा। 10वां है धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्ष किया जाता है। इस प्रक्रिया को डॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जो है प्रगलन। तो इसमें लिख देना प्रगलन। तो इस प्रगलन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस उत्तर लिख लीजिए 10वां का। तो इसी आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। बाद में जो है इनके जो है आंसरों के स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब चलिए अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट है अति लघु प्रश्न 11 से 16 तक। तो चलिए यहाँ पर 2 नंबर वाले आपके सभी क्वेश्चन है। चलिए एक वाक्य में इनको उत्तर देना है। तो इस 11वां है महुआ क्या है बताइए। तो इस महुआ क्या है इसका उत्तर बताना है। इसके बाद है 12वां शांति निकेतन संस्था किसने और कब शुरू हुई थी। इसके बाद 13वां संसाधन की परिभाषा लिखना है। इसके बाद 14वां है मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम लिखना है। इसके बाद 15वां भारत में कानून बनाना बजट पारित करना किसका कार्य है। इसके बाद 16वां सरकार के अंग कौन कौन से कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो इसी आपके 16वां तक कंप्लीट हो जाती है 2 नंबर वाली। अब इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक।
जो कि 30 से 40 शब्दों में आपको इसके उत्तर लिखना और प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक है। ठीक है। 17वां है 1782 में जेम्स रेलनेल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया। इसके बाद है 18वां 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई। इसके बाद है 19वां ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आम आदमी बढ़ाने के लिए क्या किया। तो इसे इसके बाद 20वां किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जानी जाती है। इसके बाद 21वां धर्म के को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। इसके बाद 24वां मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है। तो इस चलिए इनके सभी के आंसर देखेंगे। सभी क्वेश्चन देख लीजिए पहले 26 तक टोटल आपके क्वेश्चन देख लीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 26 जो है 23 से 26 तक। यहाँ पर आपको 70 से 80 शब्दों में इनके उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक है। 23 मार्च 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए। इसके बाद है 24वें विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद 25वां हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, किसी एक का वर्णन करना है। इसके बाद 26वां फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर लिखना। ठीक है। तो चलिए अब इनके आंसर आपको बता देते हैं फटाफट। तो यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये रही आपके आंसर देख लीजिएगा। पहले का बी हो जाएगा, दूसरे का सी, इसके बाद तीसरे में बी, चौथे का बी, पांचवें का ए, इसके बाद छठवें में हिंदू हो जाएगा, सातवें में वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा, रिक्त स्थान है आपके। फिर 8वां व्यवसाय, 9वें में व्यवसायी हो जाएगा, 10वें में आपका प्रकलन हो जाएगा। तो इसी आपके 10 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 10वां के बाद 11वां। तो इसी रहा आपका 11वां का उत्तर। इसमें पूछ रहा महुआ क्या है। महुआ का वानस्पतिक नाम हो जाएगा लोक फोलिया। जो महुआ एक भारतीय उष्णकटिबंधीय वृक्ष है। तो वैसे इतना लिख देना। ठीक है। और यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो वैसे आपको करेक्टली 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है 12वां देख लीजिए। ये रहा आपका 12वां में है शांति निकेतन की स्थापना महर्षि देवानंद टैगोर ने की थी। तो इस इतना लिख देना। ठीक है। तो इस 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेना है। आपको पूरा लिखना हो तो पूरा विस्तार से भी लिख सकते हैं। इसके बाद है 13वां। तो 13वां देख लीजिएगा। 13वां में आपको देख लीजिए क्या करना, पर्यावरण में मौजूद वे चीज़ें जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं उनके निर्माण के लिए तकनीकी उपलब्ध है, इन्हें संसाधन कहते हैं। तो ये आपकी संसाधन की परिभाषा हो जाती है। तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक करना है आपको इसका उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 14वां। तो इस मानव निर्मित 5 संसाधन के नाम लिखना है, वाहन, पुल, सड़क, मशीनें, उपकरण। तो इसी आपके जो है 14वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है 15वां। तो इसी रहा आपका 15वां का आंसर। जो कानून बनाने का काम संसद का होता है और जबकि बजट तैयार करने का काम वित्त मंत्रालय का होता है। तो इसी आपके 15वां का आंसर हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट 16वां है। 16वां देख लीजिए। जो है सरकार की जो सरकार के कितने अंग है। तो सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के इन तीनों अंगों का नाम भी लिख सकते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए 16वां का आंसर का। इसके बाद है 17वां। तो इसी रहा आपका 17वां का आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे 26 क्वेश्चन दिखाएंगे, आंसर दिखाएंगे। तो वही से आपको सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका 18वां हो जाता है। तो इसी आपका जो है 18वां है। इसमें आपको पूछ रहा था प्लासी का युद्ध देख लीजिए। यहाँ पर इसके साथ हुआ था, इसके बीच हुआ था रिसाजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। और इसमें जो हार हुई थी वो अंग्रेज़ों की हुई थी। तो इसमें लिख देना है इसमें जो है अंग्रेज़ों की हार हुई थी। तो इसमें लिख देना अंग्रेज़ों की। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका 19वां। तो इसी रहा आपको 19वां का आंसर। थोड़ा और है, इतना इसकी स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना और है। तो इस देख लीजिएगा। ये रहा आपका इतना और है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट है आपका 20वां। तो इसी रहा आपका 20वां का उत्तर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 21वां। तो इसी रहा आपका 21वां का आंसर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 22वां। तो इसी रहा आपका 22वां का आंसर। तो इसी 22वां कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जाता है 23वां। अब आपके 23वां से जो है 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है के आंसर है। तो वही जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये 23वां है। ये 23वां का थोड़ा और है। तो वैसे आपके 5 पॉइंट हो जाते हैं 23वां में। ये आपके 5 के 5 कंप्लीट हो जाते हैं। 23वां कंप्लीट है। अब इसके बाद 24वां देख लेते हैं। तो वैसे आपका 24वां क्वेश्चन आ जाता है। 24वां क्वेश्चन का आंसर है। तो कोई जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर है 24वां का। ये इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब 25वां देख लेते हैं। इसके बाद
तो इस 25 में देख लीजिए, ये रहा आपका 25 में आपको भी देख लीजिए क्या करना है। इसमें भारतीय मौलिक अधिकार कितनी है और किसी एक का वर्णन करना है। तो इस मौलिक अधिकार तो 6 हैं, तो इस उनके नाम भी लिख दिए हैं, इसमें से किसी एक का जो है आपको वर्णन करना है। तो गाइस देख लीजिए, ये रहा इसका वर्णन। तो वही जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 25वां का, इस शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो वर्णन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है 26वां, जो कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताया। तो इसी रहा आपका आंसर, 26वां का आंसर जो है हो जाता है कंप्लीट। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका 26 में हो जाता है। तो इसी आपके पूरे हमने 26 क्वेश्चनों के आंसर कंप्लीट करा दिए। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।